आप मुझे मिस्टर हूज द बॉस के नाम से जानते होंगे, एक टेक यूट्यूबर 21 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। लेकिन यूट्यूब से पहले मैं एक नॉर्मल बच्चा था जिसे मैजिक पसंद था, एक प्रैक्टिस पेंटर था और एक काफी अच्छा शतरंज का खिलाड़ी भी था। मैंने तो करतब दिखाना भी खुद ही सीखा था ताकि मैं लोगों को इंटरेस्टिंग लगूं। मैंने कहा था कि कोशिश करो। मैं लड़कियों के मामले में कभी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे जिंदगी में कुछ बड़े सबक मिलने वाले थे, जैसे खुद की वैल्यू करना सीखना, तब भी जब मुझे लगता था कि बाकी दुनिया नहीं करती। या छोटी उम्र में बहुत सारी स्किल्स में मास्टर होने के बावजूद मैं आईने में देखकर बहुत आत्म जागरूक महसूस करता था। मैं बस चाहता था कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला था। कभी नहीं होता है ना? हाँ? क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बेवकूफ, ये हमेशा हमें नीचा दिखाता है। मिस ह्यूकस, क्या होगा यदि हम ब्लैक होल पर एंटी मैटर डालें? मैंने इतने सारे सवालों के बारे में क्या कहा था अरुण? हमें यूनिट 6 पर फोकस करना है, लेकिन मैंने तो पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ ली है। इसे मुश्किल मत बनाओ यार। मैं स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा था और मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था, लेकिन इससे मेरी उम्र के बच्चों के बीच मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, या मेरे कई टीचर्स के साथ भी। ध्यान से, किसी की आंख में लग सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो लोगों को मेरे बारे में पसंद नहीं आती थी, खासकर मेरा रूप रंग और मैं जैसा दिखता था। तो मैंने उन्हें बदलने की कोशिश की ताकि बाकी सब खुश रहें। तुम्हें अपने सर पर इस झाड़ू का कुछ करना चाहिए। ऐड सुना है? क्या तुम उन साइड बंस में भी स्पाइक कर सकते हो? वे बेकार हैं। लेकिन वो कभी काफी नहीं था। मैंने कितनी भी कोशिश की, हमेशा मजाक उड़ाने के लिए कुछ और मिल ही जाता था। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं काफी अच्छा हूँ। इससे तुम्हारे अजीब शेप वाले सर का कुछ हो जाए। इस बदसूरती का कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ कहना नहीं है? क्लास में तो बहुत बोलते हो, क्यों नहीं? क्या हमसे नहीं? मुझे अकेला छोड़ दो। चेक मेट। ओह हंसो मत, एक और जीत। क्या हुआ? स्कूल में कोई पसंद नहीं करता, और सच कहूँ तो मैं खुद को भी ज्यादा पसंद नहीं करता। तुम्हारे पास सफल होने के सारे टूल्स हैं दोस्त। शतरंज के खेल में अनुकूलनशीलता, भावनात्मक नियंत्रण, रणनीतिक योजना की आवश्यकता होती है। तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? सुबह उठने के लिए क्या मोटिवेट करता है? मुझे चीजें बनाना पसंद है, सवाल पूछना, कुछ ऐसा ही। हाँ, खुद के रास्ते में मत आओ, ठीक है? बस अपना बेस्ट दो। कोई आइडिया नहीं था कि जिंदगी का क्या करना है, पर एक बात जानता था, मैं टेक से बिल्कुल फैसिनेटेड था। प्रॉब्लम बस ये थी कि टेक हमेशा से ही काफी महंगा होता है। अपने इंटरेस्ट फंड करने का तरीका खोजना था। मुझे एक आइडिया आया। मुझ में हमेशा से एक उद्यमशीलता की भावना थी। ये लड़का हमेशा कमरे में रहता है, सर झुकाए और कमर झुकाकर। उसे सीधा खड़ा होना चाहिए। काश वो बच्चों के साथ घुल मिल पाता। टीचर ने बताया बच्चे उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। इस लड़के को अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। मॉम, डैड, मैं अपने बिजनेस पे काम कर रहा हूँ। मेरा पहला बिजनेस वेंचर असल में एक ईबे साइड हसल था। मैं चाइना से बल्क में खिलौने मंगवाता था, जिन्हें मैं फिर प्रॉफिट कमाने के लिए ईबे पर एक एक करके बेचता था। मैं अपनी कमाई का लगभग हर सेंट वापस कंपनी में रीइन्वेस्ट करता था। एक स्ट्रैटेजी जो मैं बाद में अपनी जिंदगी में भी अपनाता, यूट्यूब के लिए। मुझे ये सब बहुत पसंद था, खासकर प्रोसेस रिफाइनमेंट, मतलब लगातार चीजों को और ज्यादा कुशल बनाने के तरीके खोजना। जब तक गुड मॉर्निंग। मॉम, डैड, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। क्या? मैं घर पर रहकर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। स्कूल जा रहे हो? चलो अरुण, मैं तुम्हें बचाऊंगा। किससे? क्या हो रहा है बेटा? मुझे लगता है कि घर पर रहकर अपना बिजनेस बढ़ाना मेरे समय का बेहतर इस्तेमाल है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे स्कूल में कोई पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहते, नहीं रहना चाहता। सुनो अरुण, आंखों में आंखें डालकर देखो। एकदम सीधे खड़े रहो, आत्मविश्वास से चलो, अपना सर उठाकर पूरे गर्व से चलो। तुम डिजर्व करते हो बाकी सबकी तरह, और तुम जैसे हो वैसे ही डिजर्व करते हो। वो एक दिन तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। अभी के लिए जो साथ है हमेशा साथ रहेंगे। चलो अरुण, साथ चलते हैं। अपना लंच मत भूलना। थैंक्स। मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं, हर मुश्किल में। मुझे अब भी यकीन नहीं कि वे पूरी तरह समझते थे चीजें कितनी मुश्किल थीं। रुको, मेरे पास बस वो कंपनी थी, मेरी अपनी क्रिएशन, एक ऐसी चीज जिसके लिए मैं सच में जुनूनी था, जब तक कि वो बैन नहीं हो गई, मेरी कोई असली गलती के बिना। मैं खोया हुआ महसूस कर रहा था। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? अरे, ये टी ब्लेड है। मुझे नहीं पता क्या कहूँ। तुमने ये कैसे खरीदा? पहली सैलरी इस्तेमाल की। तुम्हें खुश करना चाहता था। नया फोन देखते ही मैं मोहित हो गया था। मुझे लगा मानो पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में थी। मैंने डिसाइड किया पहला यूट्यूब वीडियो फिल्म करने का, मेरे भाई की वजह से। मैं लगा रहा। मैंने अगले कुछ साल मेहनत की, लगातार अपने कंटेंट को शूट, एडिट और प्रमोट करने के तरीके को बेहतर बनाने में लगा रहा, और ये काम कर रहा था। मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे और लगातार। मैं अपनी सफलता खुद बना रहा था, लेकिन मुझे अभी खुद पर भरोसा करने में मुश्किल हो रही थी। अरे क्या हाल है दोस्त? सब ठीक है ना? हे दोस्त, ये किक ले। हे, क्या चल रहा है? तो खुद को हमसे बेहतर समझता है। हाई स्कूल में मैं खैर हमेशा की तरह ही पॉपुलर था, बिल्कुल भी नहीं।
और गर्लफ्रेंड बनाने का तो ख्याल भी बिल्कुल ही नामुमकिन लगता था। थैंक यू बहुत बहुत। लेकिन कम से कम आखिर में मेरे कुछ दोस्त तो बन गए थे। अभी तक झुका नहीं था पक्का दोस्त। मुझे लगता है मैं उसे सच में पसंद करता हूँ, शायद उसके लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ। सच में? हाँ सच में बहुत। मेरा मतलब तुम कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट कहते हैं तुम बहुत ज्यादा सीधे हो। वो क्या था? वो बस मेरी मॉम है। यार मैं आज उस एग्जाम में फेल हो गया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर चाहो तो। हे मेरे पास स्टडी गाइड है। खैर थैंक्स, मुझे इसकी जरूरत है, यकीन मानो। क्यों आज रात पार्टी में जा रहा है? बहुत मजा आएगा, देख लेना, सब जा रहे हैं। क्या सब जा रहे हैं? कोई नहीं रुक रहा। क्या तुमने सुना? क्या हुआ? क्या तुम? नहीं, ईमानदारी से, ये सब मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ। जरूर। हे तुम्हें क्या हुआ है? YouTube ठीक नहीं चल रहा क्या? मैं सोच रहा था मैं एक वीडियो में अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ। Really? ये बहुत बड़ी बात है। तुम पक्का हो? पूरी तरह नहीं, पर छिप छिप कर थक गया हूँ। शायद लोगों को ये पसंद ना आए, पर मैं जैसा हूँ वैसा ही चाहता हूँ। ट्राई करना चाहिए। मदद करूंगा। कूल। तैयार हो? नहीं, पर चलो करते हैं। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद कोई और करेगा। इससे तुम्हारे अजीब शेप वाले सर का कुछ हो जाए, इस बदसूरती का कुछ नहीं हो सकता। तुम डिजर्व करते हो बाकी सबकी तरह, तुम डिजर्व करते हो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। हाय यूट्यूब, मैं हूँ मिस्टर हुज द बॉस। और ये शर्मनाक है कि वह कितना बेवकूफ है। नहीं नहीं, मतलब प्ले स्टेशन और निंटेंडो गेम बॉय को दोनों। ओ मेरे आर्ट प्रोजेक्ट का क्या हुआ? ओह मैन, और लगाना पड़ेगा है ना? अरे छोड़ो ये सब। मैं कल रात पार्टी में सबको दिखा रहा था, वो सब जोर से हंस रहे थे। क्या तुम यकीन कर सकते हो? और उनकी बदसूरत फोटो ऑनलाइन, काम आसान। पता है उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जा रहा हूँ। हाँ? मैंने झूठ बोला था कि वो मैथ्स में मेरी मदद करता रहे। तुझे जरूरत है? ब्रो चुप कर, मैंने तुझे देखा था, बोल तुझे वो क्विज दिया गया था। एक बार फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में, इस भीड़ में कहीं भी बिलोंग नहीं करता। वो कोई अच्छा थिंकर भी नहीं है। अरुण क्या हुआ? सब कुछ स्कूल में हुआ। वो मुझसे नफरत करते हैं। खैर वो तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे मैं देखती हूँ। मैं तो एक जुनूनी, प्रतिभाशाली युवा लड़का जो प्रेरित है, देखभाल करता है, मेहनती है। तुम्हारे पास इतनी स्किल्स हैं, तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना है, जैसे मैं करती हूँ और जैसे तुम्हारे पिता भाई करते हैं। बहन ठीक है? पता चला कि माँ सही थी, मुझे खुद पर विश्वास करने की जरूरत थी, बस लगे रहना था। मैं अपने YouTube पर काम करता रहा, चाहे कुछ भी हो, हर हाल में। और फिर एक दिन जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम था अपने स्मार्टफोन को 3D होलोग्राम में बदलें। ये मेरा पहला वायरल वीडियो था और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, वो अभी भी है। मुझे लगा वो अरुण है। नहीं हो सकता। तुम लोगों को क्या चाहिए? पता है क्या, हमने तुम्हारा वीडियो देखा। 1 मिलियन व्यूज भाई। सुना नहीं था। हाँ ठीक है, शायद मैं गलत था, मुझे माफ कर दोगे? मेरी अगली पार्टी में आओगे? हाँ मजा करेंगे, है कि नहीं? नहीं हो रहा। तुम दोनों में से किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया है ना, पर मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो करते हैं। वो ये पता है, देखो तुम कभी भी सच में सफल नहीं हो पाओगे। नहीं, ऐसे दिखते हुए तो नहीं। अभी भी मुझसे आंखें नहीं मिला सकते, है ना? वही पुराना अरुण जो एक बार बेवकूफ, वो हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। मैंने लंबे समय तक अपने आत्मविश्वास के साथ संघर्ष किया। पता है, मैं एक कंसिस्टेंट पोस्टिंग शेड्यूल रखने पर, एडिटिंग टेक्निक को ऑप्टिमाइज करने और नई और यूनिक तरह की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने पर बहुत फोकस कर रहा हूँ। पता है, मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स को लेकर जुनूनी रहता हूँ और अब जाकर इसका फल मिल रहा है। खासकर डेटिंग में बहुत मुश्किल है। मुझे माफ़ करना, ये मेरी तरफ से बहुत लेम था। मैं बहुत बोलता हूँ। नहीं, हे तुम्हारा पैशन बहुत अट्रैक्टिव है और तुम खिल उठते हो जब अपनी पसंद की बातें करते हो। सच में? अच्छा ठीक है, मेरे बारे में बहुत हुआ। आप क्या करती हैं? मैं बीबीसी में काम करती हूँ। मैं उनके म्यूजिक डिवीजन के लिए कंपनी की स्ट्रेटेजी देख रही हूँ। वाह, बीबीसी में काम करना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। आप तो बहुत ही कूल हैं। ये अद्भुत है। सॉरी, क्या? मुझे अभी सैमसंग गैलेक्सी S8 के लॉन्च के लिए इनवाइट किया गया है। ये भगवान, मैं शायद इन नए प्रोडक्ट्स का पहला टेक रिव्यूअर बनूं। ये बहुत अमेजिंग है क्योंकि मैं इसी के लिए तो मेहनत कर रहा था। लगता है मैं तैयार हूँ। बिल्कुल तुम हो।
मुझे मेरे सपनों के इवेंट में इनवाइट किया गया था, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। हेलो, मैं बस सोच ही रहा था। हेलो, हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम अरुण है, मिस्टर हुज द बॉस। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे फ़ोन का एक रिव्यू सैंपल मिल सकता है एक वीडियो के लिए। आप कौन हैं? मेरा नाम अरुण मैंने है, मैं एक यूट्यूबर हूँ। खैर, आप अगले कमरे में टेक देख सकते हैं और थोड़ी फिल्मिंग कर सकते हैं। मुझे लगा जैसे मैं फिर से स्कूल में आ गया हूँ, फिर से सबसे अलग थलग और नीची नज़रों से देखा जा रहा हूँ। मैं एक छोटी सी जगह में जल्दबाजी में अपना कंटेंट प्लान करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ था, पर मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तुमने उस अजीब को अंदर आते देखा? मिस्टर हुज बॉस, उसे सही हुज तक इस्तेमाल करना नहीं आता। सोचो, बेचारा, उसे पहले प्रोडक्ट नहीं मिलना तो चाहिए था। मेरा मतलब वो गलत नहीं थे। मुझे बाद में पता चला कि दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को 2 हफ्ते पहले ही एक अलग इवेंट में फ़ोन मिल गया था, जो कि अनुचित था। तुम उन्हें खुद पर हावी नहीं होने दे सकते अरुण। तुम्हें मेहनत करते रहना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे, देखो तुमने पहले ही कितना कुछ हासिल कर लिया है। एक दिन तुम एक बड़े क्रिएटर बनोगे और सबके लिए एक सुरक्षित जगह बनाओगे। पता है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम ज़्यादा स्मार्ट हो, अच्छी हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो। मैं ही क्यों, दरिशा। तुम भी ब्यूटीफुल हो। दृश्या ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना स्पेशल था। मुझे ज़रूरत नहीं थी कि सब मुझे पसंद करे, बस वो लोग जो मायने रखते थे, और वहाँ से सब कुछ आसान था। अपने पैशन को फॉलो करो और बस कभी कोशिश मत छोड़ो। और मैंने भी यही किया, हार नहीं मानी। आज हमारे 21 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और 7 बिलियन व्यूज़। ये सब मैं कभी नहीं कर पाता उस परिवार के बिना जिसने मुझे पाला, उस परिवार के बिना जो मैंने बनाया है। ओके, ये सब क्या चल रहा है? और रुको, ठीक है, इसे उतारो। नहीं, क्यों? ये मेरे लिए? ये टी ब्लेड है। ये तुम्हारी वजह से है। जिंदगी लोगों को इंप्रेस करना नहीं है, हे समझे? उनका नहीं जिन्हें परवाह है। ये उन लोगों का शुक्रिया है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं। वो लोग जो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम पहले से ही कितने स्पेशल हो और जिन्हें तुम्हारे बदलने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ हमेशा की तरह सही थी। जो लोग मैटर करते हैं वो हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें अपने लोग मिल जाएंगे। मुझे पता है, मुझे मिल गए।